चलिए नवीन अंकगणित आर्य समाज बुक के साझा चैप्टर शुरू होगा। साझा चैप्टर के 1 नंबर क्वेश्चन से सब होगा। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीता तथा मीना ने क्रमशः 30,000 रुपया 45,000 रुपये के निवेश में साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 15,000 के लाभ में मीना का भाग कितना है? तो देखिए 2 आदमी मिलकर व्यापार शुरू किया है, नीना और मीना। नीना जो है 30,000 रुपये लगा है व्यापार में और मीना 45,000 रुपये लगा के व्यापार शुरू किया है। तो हम लिखते हैं एन से नीना और एम से मीना। ठीक है, एन से नीना और एम से मीना। तो मीना जो है 30,000 रुपये लगाया है, मीना 30,000 रुपये लगाया है और मीना 45,000 रुपये लगाया है, 45,000। और 2 वर्ष के बाद में लाभ हुआ है कितना? 1,50,000 के 1,50,000 के लाभ हुआ है। तब बताइए 2 साल के लिए ये दूसरा पूंजी लगाया है और 2 साल के लिए भी पूंजी लगाया है। समय समान है कि नहीं है? जब शुरू लिखवाए थे जब समय समान हो तो पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो हो जाता है का। ऐसे भी यहाँ 24 लिखिएगा, 24 लिखिएगा, 2 साल 24 महीना, 24 कटिए जाएगा। यानी कि 2 सेकंड के बचाव जरूर आपको होगा। अगर आपको कंसेप्ट याद है कि जब समय समान हो तो पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो हो जाता है, यानी कि यही लाभ का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, लाभ का रेशियो हो जाएगा 3 0 से 3 0, 5 से कर जाएगा 6 बार में, 5 से कर जाएगा 9 बार में, फिर से 3 से कर जाएगा 2 बार में, 3 से कर जाएगा 3 बार में, यानी यही लाभ का रेशियो हुआ। ठीक है, अनुपात में टोटल लाभ कितना हुआ नीना और मीना के? 5। और जबकि बोला है लाभ हुआ है 1.5 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, चाहे जीरो है, देखिएगा 4 जीरो है, अनुपात एक नहीं निकल जाएगा, 5 के 15 4 जीरो यानी कि 30,000। तो पूछा किसका है? तो पूछा है मीना का भाग कितना है। तो मीना एम से भी नहीं है ना, अनुपात एक का वैल्यू 30,000, 3 का वैल्यू 3 9 4 जीरो यानी कि 90,000 लाभ हुआ है। आपका जो आंसर होगा वो 90,000। देखिए किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मिथिलेश ने 48,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर विधा भी इस व्यापार में साझेदारी हो गई। वर्षांत का मतलब होता है वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल। वर्षांत में कुल लाभ 5885 रुपए के लाभ में से विद्या का कितना धन मिलेगा? देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन। पहले तो क्या है, मिथिलेश, तो एम से मिथिलेश जो है ना 48,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया है। उसके 7 महीने बाद 56,000 पूंजी लगाकर विद्या भी, तब विद्या क्या कर रही है कि हमको भी व्यापार में शामिल कर लीजिए, हम भी पूंजी देते हैं। तब भी से विद्या लिखते हैं और विद्या जो है ना 56,000 रुपया लगाया है। 56,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, लेकिन कब? साल भर 7 माह के बाद। आपको पता है कि साल भर का व्यापार हुआ है। तब मिथिलेश जो है शुरू से अंतिम तक ले है, यानी कि 12 महीना तक ले है, यानी कि 12 महीना तक ले है। आई 7 महीना बाद आया है, 12 महीने का व्यापार है और 7 महीना बाद आया है। इसका मतलब है कि इसका पूंजी 5 महीना ना रहा है, 5 महीने ना 7 महीने के बाद आया है, यानी कि इसका पूंजी 5 महीने लगा है। पूंजी और समय के गुणनफल लाभ का रेशियो हो गया। ठीक है, अब देखिए कर दीजिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, आप इसको कर दीजिएगा, कटेगा जी 4 से कर जाएगा 12 से 48, 4 से कर जाएगा 14 बार में, फिर निकल जाएगा 6 बार में, फिर निकल जाएगा 7 बार में। अब देखिए 12 छके 72, ऐसे 7 बचे 35। तो अनुपात में टोटल लाभ कितना? तो 5 और 2 7 और 7 और 3 10, 110 लाख 107 लाख हुआ अनुपात में। और जबकि रियल में 5885, तो बराबर लिख दिया 5885। अनुपात 1 का वैल्यू निकालिएगा तो 7 बचे 35 और 10 बचे 50, 7 बचे भाग दे दीजिए आप, 5885 में भाग दे दीजिए 107 से। हमको पता है कि 55 बार में कट जाता है, लेकिन आप लोग निकाल के दिखाते हैं। देखिए 5 बार में काटिएगा तो 535 आएगा, 3 3 5, फिर 5 बार में 335,
55 आ जाएगा, हमको पता है। इससे ही कर जाएगा 55 लगना, यानी अनुपात का वैल्यू कितना आ गया 55। तो पूछा किसका है, पूछा है बीजा का, तो बी से बीजा यही ना है। अनुपात का वैल्यू 35, अनुपात का वैल्यू 55, तो 35 का वैल्यू कितना, तो गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा। 50 25 के 5 हासिल 2, 5 के 15, 50 25 15 25 40, 15 25 40 और 2 42 के 2 हासिल 4, 5 के 15 4 19, यानी 1925 रुपया लाभ हुआ। कि विधा का भाग है आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी है। यहाँ 535 नहीं, यहाँ 5 8 में से 3 जाएगा तो ये 5 बचेगा। 5 चलिए सही कर लीजिएगा, यहाँ 55 नहीं आएगा। वास्तव में मैथ भारी नहीं है, मैथ से समझने की चीज है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, मतलब शुरू करते हैं। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, मतलब लगाया। इसमें तो क्वेश्चन, इसमें पेन पेपर का जरूरी है नहीं, इसको ऐसा ही बना सकते हैं। पता ही ना, बी तो शुरू से लेकर अंत तक ले रहा है, ए ने निकाल कल किया है, साल भर के व्यापार शुरू हुआ है, साल भर के व्यापार चला है, इसका मतलब है साले भर लगाया होगा, यानी 12 महीने बी लगाया होगा। तो बस सीए गुणे टीए बटा सीबी गुणे टीए बराबर सीबी गुणे टीबी बराबर पीए बटा पीबी। तो देखिए ए और बी का जो पूंजी का अनुपात है ना 5:6 है, इसको लिख सकते हैं ए की जगह 5 और बी नीचे आता है तो बी की जगह 6 लिख दिए, ठीक है। अब बोला है टीए टाइम, ए का टाइम बी का टाइम, तो टाइम जो है ना 8 माह बाद ये निकाल लिया, ये अपनी पूंजी निकाल लिया। 8 माह बाद में निकला है, 8 महीने तक तो उसका पूंजी उसमें लगा होगा, 8 महीने तक लगा ही ना होगा, 8 महीने बाद निकला है, 8 महीने टाइम हो गया एक। अब बी तो शुरू से लेके अंत तक ले, बी से शुरू से लेके अंत तक ले, इसको टाइम निकालना कुछ है। टीबी का टाइम निकला है तो टीबी निकाल रहने दीजिए, टीबी मतलब बी का टाइम। अब बराबर लाभ का जो अनुपात दिया है 5:9, इसको लिख सकते हैं 5/9। अब काट कर दीजिए, 5 से 5 कट गया, पीए लाभ कर दीजिए, पीए बटा पीबी ना होता है, मतलब ए का प्रॉफिट बटा पी का प्रॉफिट, अनुपात में मतलब बटा होता है। अब 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 2 से कर देगा 4, ठीक है। अब इधर 4/टीबी बचा, इधर 1/3, इधर से गुना होगा तो टीबी आ जाएगा, तो टीबी 4 तिहाई 12, यानी बी कितना दिन रहा 12 महीना। ऐसे भी सोच सकते हैं शुरू से लेकर अंत तक की है ले भीतर ना निकाला है नहीं डाला है, इसलिए भी 12 महीने रह गया है, इसमें पेन पेपर का जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हेमंत ने 50,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया, मतलब हेमंत ने 50,000 रुपए लगा के व्यापार शुरू किया। 8 महीने बाद 70,000 रुपए राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। संदीप भी कह रहा है कि हमको भी पार्टनरशिप में रख लीजिए, हम भी पूंजी लगाते हैं 70,000, ठीक है। 3 वर्ष के बाद लाभ का बंटवारा क्रम से किस अनुपात में होगा? बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए एम से हेमंत और फिर बोला है एस से संदीप। हेमंत जो है ना 50,000 रुपया लगाया है, 50 है 50 है, 50,000 रुपये लगाया है, और ये जो लगाया है 70,000 रुपये लगाया है। लेकिन यहाँ जो है 3 साल का व्यापार चला है, तो हेमंत जो है शुरू से लेकर अंतिम तक लेना है। 3 साल का व्यापार शुरू मतलब शुरू है, 3 साल का व्यापार है, हेमंत शुरू से लेकर अंतिम तक ले है, यानी कि 36 महीना रहा होगा। ये कितना महीना? 8 महीने बाद आया है कौन? संदीप 8 महीने बाद, तो इससे 8 महीने को महीने ही लगाया है अपना पूंजी, यानी कि 36, इसका मतलब ये 8 कम, यानी कि ये 28 महीना लगाया है व्यापार में, क्योंकि 8 महीना बाद आया है। 8 महीने तक तो बीत चुका था समय। 36 कैसे लिखे? 3 साल है, 1 साल है 12 महीना, 3 साल में 36 महीना, ये 8 महीना बाद आया है, ये 8 महीने कम में ना व्यापार में रहा है, यानी कि 28 महीना। सब महीने लिखेंगे नहीं, महीने सारे महीने लिखिएगा, और समय समान जब रहेगा तो समय लिखना ही नहीं, महीने लिखिएगा। कोई 8 महीने के बाद आता है, कोई 4 महीने के बाद आता है, कोई
कार्य शुरू होने के बाद आता है, ऐसा होता है। तीन हो गया लाभ के रेशियो, समय और पूंजी के गुणनफल ही लाभ का रेशियो होता है। 4 जीरो से 4 जीरो गौण काट दीजिएगा आप, इसको काट दीजिएगा, 4 से काट दीजिएगा 9 बार में, और 4 से इसको काटिएगा 7 बार में। 9 5 से 45 इधर आ जाएगा, 7 7 49 इधर जाएगा। आपका जो आंसर होगा 45:49, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश मेरा ही नाम है। प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख रुपया, 16.5 लाख रुपया और 8,25,000 मतलब 8.25 लाख रुपए लगा के एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के अंत में उसके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख है। तो इस लाभ में अनिल का भाग का 50% कितना है? बस कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। तो हम लिखते हैं P से प्रकाश लिखते हैं और S से सुनील, सर लाइट लिखिए प्रकाश। S से सुनील और कौन है? A से अनिल है। तो देखिए कैसे कैसे कुछ लगाया है। प्रकाश जो है 11 लाख रुपए लगाया है, बहुत गरीब है। गरीब खा के चलेगा। और सुनील जो है 16.5 लाख रुपया लगाया है, इसमें क्या पैसा था। और अनिल जो है 8.25 लाख, 8.25 के बोला जाता है 8.25 लाख। लाख सब है, इसलिए लाख में रहना चाहिए, हजार में कन्वर्ट ना कीजिएगा। देखिए ये जो भी पूंजी का रेशियो हो गया, क्या हो गया? पूंजी का रेशियो जो है कौन समझ लीजिएगा, हम ऐसा ही लिखते हैं। तो देखिए समय देख लीजिए, समय किस कैसे लगाया है? 3 वर्ष के बाद में, तो समय समान है कि नहीं है? तो 3 वर्ष हाइले है, तो हम 36 महीने काहे लिखेंगे? तो कटम कुटम हो जाएगा, इसलिए समय लिखवे नहीं करेगा। जब समय समान होगा तो पूंजी ही लाभ का रेशियो हो जाएगा। क्या पूंजी लगाया है लेकिन लाभ का रेशियो हो जाएगा, समय समान है। तो पहले इसको दशमलव पर हटा लीजिए। पहले दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 1 जीरो आएगा, दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 2 जीरो आएगा। 5 से काटिएगा इसको, 5 से काटिएगा इसको, 5 से 15, 5 से 15, 5 दूनी 10, 25 से कटेगा, 25 चौके 100, अब 25 से कटेगा 25 या 75, 25 के 75 12, 25 33 सॉरी 4 में मतलब सब कटेगा। 25 से 75, 75 85 60, 25 से 75, ठीक है ना? 25 किया है, ठीक है। 25 के 75 5, 25 के 75 5 82, ठीक है। इधर कितना है? 11/1 अनुपात, इधर कितना है? 33/2 अनुपात, इधर कितना है? 33/4। इसको अनुपात में है, अब भिन्न वाला है, इसको बट्टा में करने का सिखाया है कि नहीं? पूर्णांक में करने का ऊपर तो पत्र के नीचे अंश पकड़ेंगे, बाकी सब हर से गुना आप रेशियो में पढ़ चुके होंगे। 11 दूनी 22, 22 होगा 28, 33 से कब 33 होगा 312, 312 13, मतलब जिसका अंश पकड़ेंगे उसका हर से मतलब नहीं रखेंगे, बाकी सब के हर से क्या करेंगे। 33 दूनी 66 कब 66। अब देखिए 11 से कटने वाला है सर, यही कटने वाला था, आप यही कर दिए 11 कट लिया जाएगा, नहीं कटे हैं हम, कहीं कट लिया जाएगा, काट दे होता है हल्का हो जाएगा, हो जाएगा हल्का हो जाएगा, लेकिन नहीं कटे तो कोई मतलब काट दिएगा तो यहाँ एक मरतबा 3 मरतबा 3 मरतबा तो गुना 3 3 6 ऐसे नहीं गुना करना पड़ेगा। तो काट 11 के 11 88, 11 के 11 11 दूनी 22, 11 से कट जाएगा ये 11 से 66, काटिएगा, काट को तो अस्सी कीजिए, बैलेंस कीजिएगा तो इतना ही आएगा। 2 से कटेगा, आगे कटेगा, है किसी 2 से 2 से कटिए, 2 से 4 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि 4:6:3 का लाभ का रेशियो है। तो अनुपात में टोटल लाभ कितना? 13 और 14 से 3 13, अनुपात में लाभ 13, जबकि रियल में लाभ है 19.5 लाख, 19.5 लाख तो बराबर 19.5 लाख, 19.5 लाख लिख दिए, ठीक है। अनुपात में इतना लाख लाभ हुआ, जबकि रियल में इतना। 13 से इसको काटिएगा, 13 1 कम 13 और 13 5 65, अनुपात एक का वैल्यू 1.5 लाख है। तो पूछा है लास्ट वाला अनिल का है, अनिल का लाभ का 50% कितना होगा? अनिल यानी कि 3 है, अनुपात में 3, अनुपात एक का वैल्यू 1.5, यानी कि 3 1.5 4.5 बोला है 50%, इसका 50% कितना होगा? तो 50% का मतलब कितना होता है? आधा, हाँ ठीक है सब आधे, तो आधे ना होता है 50% का मतलब आधे ना, टोटल होता है 100%, 100% वैल्यू है
50%, इसका मतलब आधा, यानी कि भाग दीजिएगा 2.25 आ जाएगा, 2.25 लाख आ जाएगा। आपका आंसर जो हो जाएगा 2.25 लाख। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। गौतम ने 60,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 35,000 रुपए निवेश करके जतिन भी व्यापार में साझेदारी हो गया। 2 वर्ष के बाद का लाभ क्रमशः किस अनुपात में? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले कौन है, जिसे गौतम लिखते हैं और उसके बाद में जतिन, जतिन के जतिन लिख दे, वही है जतिन माना, जतिन माना स्पेलिंग गोली मारी नहीं है इंग्लिश में। तो पहले गौतम जो है 60,000 रुपया लगाया है, 60,000 लिख लिए, और ये बेचारा गरीब था जतिन, वो 8 महीना बाद आया है 35,000 रुपया लगा, 35 महीना बाद 35,000 रुपया लगा। व्यापार कितना दिन में चला है? 2 वर्ष के चला है। तब गौतम तो शुरू से लेकर अंत तक ले है, यानी कि 24 यानी कि 24 महीना तक रहा होगा। ये आया है 8 महीना बाद, यानी कि 8 महीना तक व्यापार तो चला होगा ना। 8 महीना ही कमे दिन काम किया, इसका पूंजी लगा कमे दिन, इसका मतलब 16 महीने लगाया है। अनुपात लगा दीजिए, पूंजी और समय के गुणनफल 8 महीना बाद आया है जतिन, 16 महीने का व्यापार, 24 महीने का व्यापार हुआ, 8 महीना बाद आया है, 8 महीने तक व्यापार तो चल चुका होगा, यानी कि 16 महीना 8 महीने कम रहा होगा ही, यानी कि 16 महीने तक ही काम किया। तो बस काट दीजिएगा तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 12 बार में, 5 से कट जाएगा 7 बार में, 8 से कट जाएगा 3 बार में, 8 से कट जाएगा 2 बार में, 12 तिहाई फिर कटेगा 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 6 3 18 इधर, 7 एकम 7 इधर। आपका जो रेशियो या लाभ का वो 18:7 में आया, जो ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन इसलिए नहीं मिलेगा कि ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट है, काटने में मिसप्रिंट है, लेकिन आपका आंसर जो होगा 18:7 ऑप्शन नंबर डी होगा, जबकि बुक में है ऑप्शन नंबर ई, लेकिन आपका आंसर डी होगा। चलो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देख लीजिएगा। 50,000 रुपए निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया, मतलब कोई मनी एजेंसी वगैरह चालू किया, ठीक है। 6 माह बाद, आपको ये नहीं पूछ रहा कि बुटीक का मतलब बताइए, एक प्रकार के व्यापार है। 6 माह बाद 80,000 रुपया निवेश करके नीता उसकी साझेदारी हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपए के लाभ में सरिता के भाग कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन पढ़े अभी। देखिए पहले एस से सरिता लिख लीजिए। सरिता जो है 50,000 रुपया लगाया है, 50,000 रुपये लिख लिए। उसके बाद 6 महीना बाद नीता आया है, एन से नीता 6 महीना बाद आया है, वो 80,000 रुपया लेकर आया है। तो बताइए व्यापार हुआ है 1 वर्ष का व्यापार हुआ है। तो सरिता तो शुरू से लेकर अंतिम तक ले, यानी कि 12 महीना तक ले, 6 महीना बाद आया है, 6 महीना व्यापार तो चल चुका है, यानी कि 6 महीना बाद आया है, इसका मतलब 6 महीने रहा है। अनुपात होकर पूंजी और समय का गुणनफल लाभ का रेशियो हो जाएगा। 4 0 से 4 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 1 बार में, 6 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में। इधर 5 गुना फिर कटेगा, न कटेगा। इधर 5 आया, इधर आया 4, तो अनुपात में टोटल लाभ कितना? 4 5 9। जब रियल में बोला है लाभ 18,000, तो बराबर लिख दिया 18,000, ठीक है। अनुपात 1 का वैल्यू 9 दूना 18, 3 0 अनुपात 1 का वैल्यू 2000 आया। तो पूछा है सरिता का भाग कितना है, सरिता यही ना है। अनुपात 1 का वैल्यू 2000, तो 5 का वैल्यू 10,000। आपका जो आंसर होगा 10,000 होगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 मित्र मतलब 3 दोस्त PQR ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 45,000, 70,000 और 90,000 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के कुल लाभ में Q का भाग कितना है? बहुत सेम क्वेश्चन में पढ़े। 3 गो मित्र है, एक है P, एक है Q और एक है R। तो P जो है ना 45,000 रुपया लगाया है, 45,000 और ही लगाया है, 70,000 रुपया लगाया है,
और ये जो लगाया है 90,000 रुपया लगाया है, 90,000। बोला 2 वर्ष के अंत में, तो बताइए समय समान है कि नहीं है? समान है, दिख रहा है अभी नहीं। समय समान है तो दिखने की जरूरी है, समय नहीं समय लिखने की जरूरी है, यानी यही लाभ का रेशियो हो जाएगा। पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो हो जाएगा कब? जब समय समान हो। तो 3 0 3 0 3 0 5 से कट जाएगा 9 बार में, 5 से 14 बार में, 5 से 18 बार। तो अनुपात में टोटल लाभ कितना देख लीजिए, 41। अनुपात में 8 4 12 12 9 21 के 1 हासिल 2 2 2 4 अनुपात में लाभ 41, जबकि रियल में लाभ है 1,64,000 बराबर 1,64,000। दिखाई दे रहा है कि नहीं वीडियो में? 1,64,000 अनुपात 1 के वैल्यू आप लोग जानते हैं, 41 चौका 164,000 है, 4 मरतबा इनकी 41 चौका 3 0 हो जाएगा। इन अनुपात का वैल्यू 4,000। तो पूछा है क्यू का भाग कितना है, तो क्यू तो यही ना है, अनुपात 1 का वैल्यू 4,000, तो 14 का वैल्यू कितना, तो 14 चौके 56 3 0 यानी 56,000 रुपया आपका आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निनाद विकास तथा मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि निवेश करता है, 6 माह बाद विकास उससे दुगना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाते हैं। इसके 8 माह बाद मानव विकास से तिगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाते हैं। वर्ष के अंत में 45,000 के कुल लाभ में से मानव का कितना भाग होगा? देखिएगा कुछ नहीं है इसमें भी। देखिए 3 आदमी इसमें है, एक है निनाद, एन से निनाद, एक है विकास, तो भी से विकास, एक है मानव, तो एम से मानव। तो विकास कितना धन लगाया है ये आपको पता नहीं है, निनाद कितना धन लगाया आपको पता नहीं है, सिर्फ बोला है कि कुछ धन लगाया है, लेकिन आगे बोल दिया है कि विकास जो है ना निनाद से दुगना धन लगाया। तो इसका मतलब ये 1 रुपया लगाया होगा अनुपात में, ये कितना 2 है कि निनाद विकास जो है निनाद का दुगना लगाया है। फिर आगे बोला है कि मानव जो है ना विकास से तिगुना धन लगाया है, 2 है 6 हो जाएगा, यानी विकास के तिगुना हो गया। अब रेशियो बैठ गया। अब समय लिखिए। देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट भी है, तो अगर इसमें लेकिन फॉल्ट करके नहीं बताएंगे, किसे बताते हैं। 6 महीना बाद व्यापार कितने दिन में हुआ है? 1 वर्ष का व्यापार हुआ है, इसका मतलब ये 12 महीनों तक रहा होगा, 12 महीना तक रहा होगा। जो 6 महीना बाद आया है विकास, इसका मतलब ये 6वें महीने रहा होगा। साल भर का व्यापार है, 6 महीने तक लगा, 6 महीने बाद आया है तो 6 महीने रहा होगा। आई 8 महीने बाद आया है, इनकी कार्य शुरू होने के 8 महीने बाद आया है, इसका मतलब ये 4 महीने रहा होगा। समझ में आया? अब काट दीजिए, 12 एकम 12, 6 गुना 12, 12 एकम 12, 6 चौके 24, 12 दूनी 24। अनुपात जो आया 1:1:2 के अनुपात में लाभ आया। चलिए देखिए आगे क्या कहता है, लाभ कितना है? 45,000 लाभ है, तो अनुपात में लाभ कितना? 2 3 है, लाभ का रेशियो है। अनुपात में लाभ कितना? 4 हुआ, और जब रियल में लाभ हुआ है 45,000 बराबर 45,000 लीजिए, काट दीजिए इसको। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पर 20 0। अब पूछा अनुपात 1 का वैल्यू निकल गया, अनुपात 1 का वैल्यू निकल गया 11,150। तो पूछा है क्या? मानव का। तो मानव यही ना है, अनुपात 1 का वैल्यू 11,225, तो 2 का वैल्यू कितना? 22,000। 11,000 गुना 22,000, 2.5 गुना 5 यानी 22,500 देगा। 22,500 ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, बुक में जो थोड़ा त्रुटि है इसमें, मतलब क्वेश्चन गलत के हिसाब से ही लेके चल सकते हैं आप इसमें, लेकिन सही सुधार को बता दिए, ऐसा ही बनाइएगा। अगर आप सोचिएगा कि विकास से ही 8 महीने बाद आया है, तो 8 6 14 महीने का व्यापार हो जा रहा है। आप क्वेश्चन बोला कि 12 महीने का व्यापार है, इसलिए यहाँ इसके बाद ये 8 महीने, इसके 8 महीने बाद ये आया है, इसलिए यहाँ 4 लिखे। इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सीना, मीना तथा रीना तीनों सहेली है, एक व्यापार में क्रमशः 63,000, 56,000 और 84,000 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके निवेशित अनुपात में वितरित किया जाता है। इस लाभ में रीना का भाग कितना होगा? देखिए एस से सीना, एम से मीना और आर से रीना। तो सीना जो है ना 63,000 रुपया लगाया है,
और ये लगाया है 56,000 रुपया लगाया है। और ये जो लगाया है 84,000 रुपया लगाया है। लेकिन बोल दिया है, देखिए कुछ व्यापार कितना दिन का है, महीने का सर किया व्यापार इसमें कितना दिन का है, वर्ष के अंत में 1 साल का व्यापार है। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि लाभ जो है ना उसके पूंजी के ही अनुपात में है। तो 9 कहता तो ये तो पूंजी के अनुपात में, क्या कि समय तो समान है, 12 महीने इसका, 12 महीने इसका, 12 महीने इसका। लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया है कि इसका लाभ जो है ना निवेशित राशि मतलब पूंजी के अनुपात में ही लाभ है। 9 भी कहता तो ये लाभ के रेशियो यही होता। ऐसा इसलिए कि समय समान है, समय समान रहता है तो पूंजी का अनुपात ही लाभ के रेशियो हम लोग गिन लेते हैं। अनुपात 3 0 3 0 3 0 काट दीजिएगा, कट जाएगा। 7 9 63, 7 9 63, 7 8 56 और 7 से 12 बार कट गया। अब देखिए अनुपात में टोटल लाभ कितना, 12 8 20 और 9 29। अनुपात में लाभ टोटल 29। और जबकि रियल में लाभ बोला है, रियल में लाभ 54,000 बोला है। 54,000 जी 54,000 तो बराबर लिख दीजिएगा 54,000 काट लिया कैसे 29 से कटेगा नहीं कटेगा ऐसे। हाँ काट देखते पूरा पहले 12 का देले हैं कौन सी जिसके कि ना लाभ किसका दिया है, रीना का भाग मतलब लाभ में रीना का भाग। ये पूरा नहीं जोड़िएगा कि तीनों का लाभ नहीं दिया हुआ है, ये बात है। एगो का लाभ दिया है, किसका, रीना का लाभ दिया है। तो अनुपात में टोटल लाभ 12 है रीना का। एक वर्ष में लाभ जो है ना जो लाभ इसमें दिया है वो सिर्फ और सिर्फ रीना का दिया है। तो रीना का वैल्यू देखेंगे, टोटल देता तो टोटल लिखते। अनुपात में रीना का लाभ कितना 12 और जब रियल में लाभ है 54,000। तो अनुपात 1 का वैल्यू 12 चौक 48, 6 12 5 60 2 0 4500। अनुपात 1 का वैल्यू 4500। तो पूछा क्या है, कुल अर्जित लाभ मतलब टोटल लाभ पूछा है। टोटल लाभ, टोटल लाभ कितना होगा, अनुपात में कितना 12 8 20 और 9 29। अनुपात में 29 लाभ हुआ टोटल, जबकि रियल में हुआ है 4500। अनुपात अनुपात 1 4500 तो गुणा कर लीजिए। 9 5 45 2 जीरो पहले होगा 9 5 45 और 5 दूना 10 और 9 चौके 36 46 और 46 से 3 48 के 8 हासिल हासिल कितना 4 5 चौका 20 और 4 24 24,000 कितना है 2,48,500 है ऑप्शन में 2,48,500 13,500 दिया। गुना गलती कर दीजिएगा 5 दूनी 10 13 है ना। देखिए 5 9 45 के 500 यहाँ से 4 5 दूनी 10 9 चौके 36 36 10 46 गुना कर लीजिए यहाँ सर आया ठीक है 45 से 9 5 45 5 दूनी 10 14 9 चौके 36 5 दूनी 10 3 13 0 10 के 0 7 गुना 8 3 11 होगा कहाँ 13 जहाँ लिखेंगे यहाँ 136 116 होगा यहाँ हाँ 4 गुना 8 9 चौका 36 9 चौके 36 यहाँ से 3 4 गुना 8 3 है ठीक है 0 6 10 के 0 यहाँ से ले 1 1 2 1 3 यहाँ सर 5 9 5 होगा 3 की जगह 5 होगा 3 की जगह 5 यानी कि ये गलती हो गया 13,05 आई 2 0 यानी कि 1,30,500 का आंसर हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में।